नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव के सेकंड चैप्टर की पोम जिसका नाम है स्टूडेंट्स विंड। हम इस पोम से जुड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इस पोम से जुड़े क्वेश्चंस आंसर्स और साथ ही साथ में हम करेंगे इस पोम के अंदर यूज हुए सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है, हमारे दिमाग में आता है राइम स्कीम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस पोम में कोई राइम स्कीम यूज हुई भी है या नहीं। देखिए, विंड कम्स सॉफ्टली। अब सॉफ्टली हमारा पहला वर्ड है तो हम इसे लेटर क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। अब विंडोज सॉफ्टली से मैच नहीं कर रहा है, राइम नहीं कर रहा है, तो बी दे देते हैं। पेपर्स ना ही सॉफ्टली से राइम कर रहा है ना ही विंडोज से, तो इसे दे देंगे सी। और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ये किसी से भी राइम नहीं कर रहा है तो इसे क्या दे देंगे, हम दे देंगे डी। नेक्स्ट देखिए, डाउन फिर से है हमारे पास में, किसी से राइम नहीं कर रहा है ऊपर, तो इसे दे देते हैं ई। नेक्स्ट देखिए, बुक्स ना डाउन से राइम कर रहा है, ना शेल्फ से, ना पेपर से, ना विंडोज से, ना सॉफ्टली से, तो इसे दे देंगे एफ। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमें पता है कि इस पोम के अंदर आपको पता ही चल गया है कि कोई भी जो राइम स्कीम है वो यूज नहीं हुई है। क्या नहीं है, इस पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं हुई है। यानी कि ये किसके अंदर लिखी गई है स्टूडेंट, ये लिखी गई है आपकी फ्री वर्ड्स में। जब किसी भी पोम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती तो वो किस में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है फ्री वर्ड्स में। तो चलिए, पहला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डोंट, डोंट और डोंट जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट हर लाइन की जो शुरुआत है वो डोंट वर्ड से हुई है। अब जब भी स्टूडेंट किसी लाइन के बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में कोई वर्ड सेम आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तीन हमारे पास में लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं, और उन तीनों की ही शुरुआत जो है वो डोंट वर्ड से आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा एनाफोरा। कौन सा होगा, एनाफोरा। जब स्टूडेंट किसी भी लाइन के बिगिनिंग में वर्ड जो है वो सेम हो तो वहां पर यूज होता है एनाफोरा। तो हमारा दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर आप और देखोगे तो नीचे आप देखिए यू यू यू, यहां पर भी जो है वो यू जो है उससे जो लाइन है उसकी शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग में आ रहा है, तो यहां पर भी क्या है, आपका एनाफोरा यूज हुआ है। चलिए जी, हमारा दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे और हमारा तीसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो निकालते हैं। स्टूडेंट, जब हमने ये पोम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो विंड है वो किसका सिंबल है, वो सिंबल है हार्डशिप्स का, यानी कि कठिनाइयों का। तो जब मैंने आपको बोला कि विंड किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, हार्डशिप्स का प्रतीक है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पोम के अंदर जो प्रतीकवाद है यानी कि सिंबोलिज्म है वो भी यूज हुआ है। और इस पोम के अंदर विंड किसका सिंबल बन रहा है, हार्डशिप्स का सिंबल बन रहा है। यानी कि हमारा तीसरा पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीकवाद। प्रतीकवाद यानी क्या होता है, जब कोई एक चीज दूसरे के लिए क्या बनती है, सिंबल बनती है, यानी कि प्रतीक बनती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा पोएटिक डिवाइस है। अगर आप देखोगे तो हम जैसे आगे चले, यहां पर आप देखोगे पोएट ने लिखा है ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कि वह वो नहीं करेगा जो आप उसे करने को कहोगे। अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है, ही यूज हुआ है विंड के लिए। तो क्या विंड कोई ह्यूमन है, कोई मनुष्य है कि जो हमारे पोएट ने विंड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, यूज किया है ही? नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें पता चलता है कि इस पोम के अंदर जो हमारा चौथा फोर्थ पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन।
इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, यानी कि जो ह्यूमन ना हो, मनुष्य ना हो, उसे मनुष्य की क्वालिटीज दे देना, उसे मनुष्य की क्वालिटीज दे देना। तो क्या आप विंड से बात कर सकते हो? क्या विंड, आप ऐसा हो सकता है कि विंड इस तरीके से रिएक्ट करे कि वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहती है? नहीं। और क्या हम विंड को ही बोल सकते हैं? नहीं। क्या हम विंड को यू बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है और जो विंड है उसका क्या किया है, मानवीयकरण किया है। इसलिए हमारा जो फोर्थ पोएटिक डिवाइस है वो होगा पर्सोनिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि विंड किसको परेशान करती है, जो क्रम्बल करते हैं, यानी कि जो लड़खड़ाते हैं, जो मजबूत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्रम्बलिंग वर्ड है स्टूडेंट, वो बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो जब भी कोई वर्ड, कोई फ्रेज बार बार रिपीट होता है, यानी कि दोहराया जाता है, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस यूज होता है रिपीटेशन। कौन सा? रिपीटेशन। क्योंकि बार बार वर्ड्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उन्हें दोहराया जा रहा है। तो जैसे आप देखोगे जो क्रम्बलिंग वर्ड है स्टूडेंट, वो बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा रिपीटेशन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डोंट थ्रो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो एलिट्रेशन जो है उसका यूज हुआ है। एलिट्रेशन यानी क्या होता है, हमारा आखिरी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी क्या होता है, एलिट्रेशन यानी होता है जब दो वर्ड्स में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की जो ध्वनि है वो रिपीट हो रही हो। यहां पर आप देखोगे ये पास ही में दो वर्ड्स हैं, डोंट, डाउन। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ड की जो साउंड है स्टूडेंट वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसीलिए यहां पर हमारा आखिरी पोएटिक डिवाइस होगा एलिट्रेशन। कौन सा होगा, एलिट्रेशन। चलिए इन्हें और अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला है राइम स्कीम। आपको पता है इस पूरी पोम में कोई राइम स्कीम नहीं है। ये किस में लिखी गई है, ये लिखी गई है आपका फ्री वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास में एनाफोरा। एनाफोरा के अंदर क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोम और स्पीच। किसी भी पोम की, कविता की या स्पीच की बिगिनिंग में, शुरुआत में किसी भी वर्ड का या फ्रेज का रिपीट होना क्या कहलाता है, एनाफोरा कहलाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लाइन 2, 3 और 4 में डोंट वर्ड और 6, 7 और 8 में यू जो है वो बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। उन्हीं के साथ में जो है लाइन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देखिए, फिर है पर्सोनिफिकेशन। आपको पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया, किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को क्या दे दी जाए, ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाए, यानी कि उसका मानवीयकरण कर दिया जाए। गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स सच एज इमोशंस एंड बिहेवियर्स। उन्हें क्या दे दिया जाए, कुछ इमोशंस, कुछ भावनाएं और कुछ उनके बिहेवियर, उनके जो क्या है तरीके हैं, ह्यूमन के जो तरीके हैं वो एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स को दे दिया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे पोएट बोलते हैं विंड कम सॉफ्टली, तो विंड को क्या बोलते हैं, विंड को सॉफ्टली, कोमलता पूर्वक आने को कहते हैं। अब क्या विंड जो है वो उनकी बात सुनेगी, नहीं। तो ये क्या है, विंड का एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन ही तो है कि जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन इस विंड को कंसीडर कर रहे हैं और उस तरीके से उससे बात कर रहे हैं। देखिए, You are very clever at poking fun at weaklings। उसको कहते हैं कि तुम भाई बहुत चालाक हो, क्या करने के लिए, जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी उसे क्या कहकर बोला गया है, you बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, he won't do what you tell him to do। फिर पोएट कहते हैं कि आप जो विंड को करने को कहोगे वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ही जो प्रोनाउन है वो विंड के लिए यूज हुआ है। तो देखिए, द पोएट रिफर्स टू विंड एज यू एंड ही। आप देखोगे स्टूडेंट कि जो पोएट है उन्होंने विंड को कैसे पुकारा है, यू और ही कहकर पुकारा है, इस तरीके से उससे बात की है।
नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास में रिपीटेशन। आपको पता ही है किसी भी वर्ड का, फ्रेज का, लाइन का, स्टेंजास का बार बार रिपीट होना, उसका दोहराना क्या कहलाता है? रिपीटेशन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, एक वर्ड है क्रम्बलिंग, उसको बार बार क्या किया गया है? यूज किया गया है, इसीलिए रिपीटेशन जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास में अलिटरेशन। When certain sounds are repeated at the beginning of the words in a sentence or phrase, जब भी स्टूडेंट कोई एक निश्चित ध्वनि जो है वो बार बार क्या होती है? दोहराई जाती है, तो वहां पर होता है एलिट्रेशन। जैसे आप देखोगे, डोंट, डाउन, विंड, विनोज, वोंट, वॉन्ट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे व की जो ध्वनि है वो बार बार रिपीट हुई है, और यहाँ पे ड की जो ध्वनि है, कॉन्सोनेंट, वो बार बार क्या हुई है? रिपीट हुई है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट हमारा सिंबोलिज्म। और आपको पता ही है कि इस पूरी कविता में जो विंड है वो क्या है? वो सिंबल है। किसका सिंबल है? हार्डशिप्स का, ऑब्स्टिकल्स का और डिफिकल्टीज का। देखिए, टू रिप्रेजेंट समथिंग अदर देन देयर लिटरल मीनिंग। जब भी स्टूडेंट कोई वर्ड होता है वो अपने एक्चुअल मतलब से किसी और चीज को दर्शाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, विंड इज अ सिंबल ऑफ हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर स्टूडेंट जो विंड वर्ड है वो सिंबल है, प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मुश्किलों का। किसका है? मुश्किलों का और बाधाओं का। तो यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी पोएटिक डिवाइसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं और अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल देखिए स्टूडेंट, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा? पहले स्टेंजा में जो विंड है वो क्या करती है? तो आपको ध्यान ही है स्टूडेंट कि विंड क्या करती है। सबसे पहले पोएट को बोलते हैं कि विंड तुम क्या करो, थोड़ा कोमलता पूर्वक गाओ। क्या मत करो? जो विंडोज हैं उनके किवाड़ मत तोड़ो, जो बुक्स है उनको नीचे मत गिराओ, और जो पेपर्स है उनको मत फाड़ो। लेकिन विंड क्या करती है? ये सारी ही चीजें करती है। तो देखिए इसका आंसर स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे? द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो। क्या करती है कि खिड़की जो है उसके दरवाजों को क्या कर देती है? विंड तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको इधर उधर बिखेर देती है। एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और क्या करती है? शेल्फ के अंदर स्टूडेंट जो किताबें रखी है उनको नीचे गिरा देती है, थ्रो डाउन कर देती है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन, और क्या करती है? जो पेजेस हैं, पन्ने हैं किताबों के, उनको फाड़ देती है, और क्या करती है? रेन को ले आती है, बारिश को ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फिर है, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम और इन एनी पैडी फील्ड? क्या आप लोगों ने कभी भी किसी को भी अनाज को घर पे या खेतों में फटकते हुए देखा है, विनो करते हुए देखा है? What is the word in your language for winnowing? और आपकी भाषा में विनोइंग के लिए कौन सा शब्द जो है वो यूज किया जाता है? अलग अलग जगह स्टूडेंट्स अलग अलग वर्ड जो है उनका यूज किया जाता है। कई जगह इसे बरसाना बोलते हैं, कई जगह से फटकना बोलते हैं, और भी अलग अलग जगह कुछ अलग नाम इसके होंगे ही। What do people use for winnowing? और people किस लोग जो है वो किस चीज का यूज करते हैं विनोइंग के लिए, यानी कि फटकने के लिए? तो स्टूडेंट एक सूप आता है, उसका क्या करते हैं लोग? यूज करते हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे? यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माय विलेज, कि हाँ मैंने अपने गांव में औरतों को विनो करते हुए देखा है अनाज को। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉ, चैफ, डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर, और लोग जो है स्टूडेंट वो विनोइंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो अनाज होता है उसके अंदर अगर कोई डस्ट है, उसका छिलका है, कचरा है, उन सबको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए विनोइंग की जाती है। इट इज कॉल्ड बरसाना और फटकना। इसे क्या कहा जाता है? इसे बरसाना या फिर फटकना कहा जाता है। आपकी लैंग्वेज में कुछ और भी इसे कहते होंगे, आप लोग आपस में जरूर डिस्कस कीजिएगा। सूप इज विनोइंग बास्केट यूज्ड फॉर विनोइंग। सूप क्या होता है स्टूडेंट? एक विनोइंग फटकने की एक बास्केट होती है, टोकरी होती है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? फटकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस?
पोएट क्या कहते हैं कि जो वायु के देवता हैं, विंड गॉड हैं, वो किस चीज को विनो करते हैं? तो किस चीज को विनो करते हैं स्टूडेंट? वो स्ट्रॉन्ग और वीक पीपल को क्या कर देते हैं? विनो कर देते हैं, यानी कि अलग अलग कर देते हैं। और अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या कहते हैं पोएट कि किसको विनो कर रहे हैं? जो विंड के गॉड है वो विनो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग को और वीक को। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The wind god winnows all the things available at home। कि जो विंड के गॉड है वो क्या करते हैं? घर पर जितनी भी चीजें हैं उनको विनो कर देते हैं, उनको फटक देते हैं। ठीक है। क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स एंड देन क्रशेस देम ऑल। और क्या करते हैं? जो भी कांपते हुए घर होते हैं, डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, राफ्टर्स होते हैं, जो छत होती है, वुड होती है, लकड़ी होती है, बॉडीज होती है ना, शरीर होता है, लाइव्स होती है, जिंदगी होती है, दिल होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं? विनो करते हैं और उन्हें क्रश कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि वो किसको विनो करते हैं? वो विनो करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीकलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग और वीक को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें क्या करना चाहिए विंड के साथ दोस्ती करने के लिए, उसे अपना दोस्त बनाने के लिए? तो क्या करना होगा स्टूडेंट? पोएट क्या कहते हैं कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, हमें हमारे दरवाजे जो हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा, छत को स्ट्रॉन्ग करना होगा, खुद के हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, सबको क्या कर लेना होगा? फर्म कर लेना होगा, यानी कि दृढ़ बना लेना होगा, पक्का बना लेना होगा। इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The poet suggest, जो पोएट है वो सुझाव देते हैं that we should build strong houses and fix the doors firmly to make friends with the wind। कि हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? हमें स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत जो घर हैं उन्हें बनाना चाहिए, और जो दरवाजे हैं उनको मजबूती से क्या कर देना चाहिए? उनको मजबूती से बंद कर देना चाहिए। क्या करने के लिए? विंड के साथ दोस्ती करने के लिए, विंड को दोस्त बनाने के लिए। Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life। और उससे भी बढ़कर स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? हमें मजबूत बने रहना होगा ताकि हम क्या कर सके? जो डिफिकल्टीज, जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं उनको हम क्या कर सके? फेस कर सके। यानी कि पोएट कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई भी जो डिफिकल्टी है वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, आप पर उसका जो है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर पढ़ा भी तो वो प्रभाव कैसा होगा? वो प्रभाव होगा पॉजिटिव, जो आपको फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? इस पोएम, इस कविता की जो लास्ट 4 लाइन्स है स्टूडेंट्स, वो हमें क्या सजेस्ट करती हैं? तो क्या करती है? आपको ध्यान होगा, पोएट कहते हैं कि विंड जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग फायर्स को और ज्यादा फ्लरिश करती है और जो वीक फायर्स होती है उन्हें खत्म कर देती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? विंड की जो दोस्ती है वो अच्छी है और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए और उसके साथ दोस्त बने रहना चाहिए। क्योंकि विंड का मतलब क्या है? डिफिकल्टीज, और डिफिकल्टीज आपको लाइफ में क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The last 4 lines convey the message that, आखिरी की जो 4 पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स वो कन्वे करती हैं कौन से मैसेज को, कौन से संदेश को? That those who are not determined and lack confidence, जो लोग स्टूडेंट क्या करते हैं? दृढ़ नहीं होते हैं, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की क्या होती है? कमी होती है। फेस डिफीट, वो किसका सामना करते हैं? वो हार का, डिफीट का, हार का सामना करते हैं। एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स, और वो लोग स्टूडेंट, दूसरे हाथ पर वो लोग जो क्या करते हैं? अपने टारगेट्स को सेट करते हैं, यानी कि अपनी सूची बना लेते हैं कि मुझे ये चाहिए और मैं ये पाकर रहूंगा। एंड मेक सिंसियर इफ एफर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑब्स्टिकल, और जो क्या करते हैं उस दिशा में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? काम करते हैं, वो किसी भी बाधा से क्या नहीं होते हैं? डिस्टर्ब नहीं होते हैं, यानी कि परेशान नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप खुद मजबूत हैं, आपको पता है
कि लाइफ है, लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स जो है, डिफिकल्टीज जो है वो आने ही वाली है, पर मुझे स्ट्रांग रहना है और मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो आपको ये ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप वीक बन गए, आप थोड़ा सा भी घबरा गए डिफिकल्टीज से, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर? तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया कि पोएट जो है वो विंड से कैसे बात करते हैं, गुस्से में या ह्यूमर में, हास्य में? तो देखिए, जब जो विंड है वो सब कुछ तहस नहस कर देती है ना, सारे शेल्फ से बुक्स को गिरा देती है, पेपर्स को फाड़ देती है, और जो खिड़की होती है उनके किवाड़ दरवाजों को तोड़ देती है, तो पोएट जो है वो हल्का सा गुस्सा जरूर होते हैं। लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं कि जो विंड है वो क्या करती है, क्रम्बलिंग जो चीजें होती हैं उनको क्या कर देती है, उनको क्रश कर देती है, उनको तहस नहस कर देती है, उनको कुचल देती है, तो थोड़ा सा टोन किसका आता है, ह्यूमर का आता है। You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. आपने जरूर ही स्टूडेंट सुना होगा या देखा होगा विंड को क्रम्बलिंग लाइव्स करते हुए, यानी कि जिंदगियों को खराब करते हुए, उनको कमजोर करते हुए। What is your response to this? इस पर आपका क्या जवाब है? Is it same as the poet? क्या आपका जवाब भी बिल्कुल पोएट जैसा ही है? तो पोएट तो क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो क्रम्बलिंग लाइव्स होती है ना, विंड उसको क्या करती है, काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर हम विंड का ही एग्जांपल ले, विंड यानी वायु, हवा का एग्जाम्पल ले, तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे बेचारे लोग जो होते हैं वो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उनके जो घर होते हैं वो मजबूत तो होते नहीं है, तो अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो क्या हो जाएंगे, उनके जो हाउसेस हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्रश कर जाएगी, जो विंड है वो कुचल जाएगी, वो उसे डिस्ट्रॉय कर जाएगी। दूसरे हाथ पर अगर जो होम्स हैं, हाउसेस हैं, वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फिर विंड उसमें थोड़ा सा जो डिस्ट्रक्शन है वो कर सकती है, लेकिन ज्यादा उसको परेशान नहीं कर पाएगी, ज्यादा तहस नहस चीजों को नहीं कर पाएगी। तो अगर हम विंड का भी एग्जांपल दें स्टूडेंट, तो बिल्कुल जो क्रम्बलिंग लाइव्स होती हैं उनको विंड बिल्कुल अफेक्ट करती है। और अगर हम विंड का एग्जाम्पल किससे ले, इसको सिंबल के रूप में देखें, यानी कि हार्डशिप्स की बात देखें, तो बिल्कुल जो लोग वीक होते हैं उनको हार्डशिप्स काफी ज्यादा परेशान करती है, और जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, उनको विंड बिल्कुल परेशान नहीं कर पाती है। अब देखिए, स्ट्रांग और वीक से मतलब क्या है, इससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का बिल्कुल मतलब नहीं है, यानी कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं उससे इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है मेंटली, यानी कि मानसिक रूप से आप कितने ज्यादा स्ट्रांग है स्टूडेंट, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। आप देखिए कि कभी भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं और अगर आपकी बॉडी में थोड़ी भी ताकत है, और अगर आपने माइंड से सोच लिया कि बस अब नहीं हो पाएगा, तो बॉडी भी आपका साथ छोड़ देगी, और अगर आपने माइंड में बिठा लिया कि नहीं अभी और आगे कर सकते हैं, तो बॉडी भी 100% आपका क्या देगी, साथ देगी। तो स्ट्रांग लोग कौन होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ना कि फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। और बिल्कुल हमारा रिस्पॉन्स पोएट जैसा ही होगा, जैसे पोएट कहते हैं कि विंड तो नहीं मानेगी, यानी कि डिफिकल्टीज जो हैं वो तो आएंगी, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत फर्म करना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर। जो पोएट है वो विंड से कैसे बात करते हैं, ह्यूमर के साथ में बात करते हैं, यानी कि हास्य से बात करते हैं। He says that the wind crushes houses, doors, rafters, wood, bodies, lives. और वे कहते हैं कि विंड क्या करती है, घरों को, दरवाजों को, राफ्टर्स, छतों को, वुड को, लकड़ियों को, बॉडीज को, लाइव्स को क्या कर देती है, क्रश कर देती है, यानी कि उन्हें कुचल देती है, उन्हें तहस नहस कर देती है। He says that it breaks the shutters of the windows. वो कहते हैं कि ये जो है, यानी कि ये जो विंड है वो क्या करती है, खिड़कियों के दरवाजों को, किवाड़ को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर, जो पेपर से कागज है उनको क्या कर देती है, तितर बितर कर देती है। बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट, लेकिन साथ ही समय पर वो ये भी बताते हैं दैट द विंड ब्रिंग्स रेन, कि जो विंड है वो क्या लाती है, बारिश लाती है। He tells the readers that we must become powerful and build strong houses. वो रीडर्स को कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें ताकतवर बनना होगा, हमें हमारे घरों को क्या बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा।
बिकॉज द विंड ओनली डैमेजेस वीक थिंग्स, क्योंकि जो विंड है वो सिर्फ किन चीजों को तबाह करती है, जो वीक होते हैं, कमजोर होती हैं। यस, आई टू हैव सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स ऑन द न्यूज चैनल्स। हाँ, मैंने देखा है, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने देखा है विंड को क्रम्बलिंग लाइव्स करते हुए न्यूज चैनल्स पर या पेपर्स में, आपने पढ़ा ही होगा। आए दिन अगर हवा बहुत तेज है, ये बारिश बहुत तेज हो रही है, तो जिंदगियों को क्या कर देगी, तबाह कर देगी, लाइव्स को खत्म कर देगी। विंड ब्रिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन समटाइम्स। विंड क्या करती है, जो हवाएं होती हैं वो कभी कभार काफी भारी भरकम तबाही मचाती है, डिस्ट्रक्शन करती है। इट अपरूट्स वीक ट्रीज, वो क्या करती है, जो वीक ट्रीज होते हैं उन्हें उखाड़ देती है, अपरूट कर देती है, यानी कि जड़ों से उखाड़ देती है, उनको निकाल देती है। इवन क्लेम्स लाइव्स ऑफ पुअर पीपल, यहाँ तक कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, उनकी भी लाइफ को क्या करती है, उनको भी डिस्ट्रक्ट कर देती है, यानी कि तबाह कर देती है। बट एज द पोएट सेज, लेकिन जैसा कि पोएट कहते हैं, वी मस्ट ट्राई टू बी मोर पावरफुल, हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है, एंड बिल्ड मोर पावरफुल स्ट्रक्चर्स, और मजबूत जो ढांचे हैं वो बनाने की जरूरत है, ताकि जो विंड है वो हम पर बिल्कुल भी प्रभाव जो है वो ना डाल सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।